दोस्तों, आज के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने मोबाइल फ़ोन, रात की रोशनी के लिए बल्ब, फ़ैन, एसी, हीटर इन सब के इतने आदी हो चुके हैं कि इनके बिना कुछ घंटे भी नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है, ये सब बस ऐसे ही हो गया? नहीं, इसके लिए कई लोगों ने अपनी पूरी उम्र दे दी। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला। यूं तो डायरेक्ट करंट वजूद में आ चुकी थी, लोग बिजली के बारे में जान चुके थे, लेकिन ये बल्ब जलाने के अलावा दूसरे काम के लिए बेकार साबित हो रहा था। निकोला टेस्ला की अल्टरनेटिव करंट के आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में तेजी के साथ विकास हुआ। निकोला टेस्ला का जन्म यूरोप के क्रोएशिया देश में हुआ था। इनके पिता चर्च में पादरी थे और इनको भी उसी काम में लगाना चाहते थे, लेकिन इनकी माँ, जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो खाली टाइम में होम क्राफ्ट टूल्स बनाया करती थी, जिसको देखकर निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन करने का मोटिवेशन मिला। टेस्ला बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। निकोला टेस्ला कड़ी मेहनत करते थे। उनके पिता ने ग्रेजुएशन के बाद इनका एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के पॉलीटेक्निक कॉलेज में करवा दिया। टेस्ला ने माइकल फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डीपली स्टडी किया और उनके प्रिंसिपल में कुछ सुधार किया। कुछ समय बाद निकोला टेस्ला हंगरी चले गए और वहाँ पे उन्होंने एम्पलीफायर और टेलीफोन रिपीटर को सही तरीके से काम करने लायक बनाया। वहाँ के इंजीनियर्स के सजेशन पे उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी ज्वाइन कर ली। थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी डीसी करंट पे काम करती थी और वो डीसी करंट से दुनिया में क्रांति लाना चाहते थे। डीसी करंट के साथ ढेर सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि वह बल्ब तो जलाती थी लेकिन मशीनों को चलाने लायक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा कर पाती थी। और दूसरी बड़ी समस्या थी, जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना होता था वहाँ पे डीसी करंट इंजन लगाने पड़ते थे, जिससे ज़्यादा पैसे, समय और जगह की ज़रूरत पड़ती थी। इस समस्या का हल निकोला टेस्ला के पास था, क्योंकि वो जिस मोटर पर काम कर रहे थे वो एसी करंट देती थी, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान था डीसी करंट के मुकाबले। टेस्ला को मौका मिला अपने एसी करंट को एडिसन को दिखाने का, लेकिन एडिसन ने उनके प्रोजेक्ट को खतरनाक और बेकार कह के नकार दिया। उनको डर था कि एसी करंट उनके डीसी करंट को पीछे छोड़ सकता है, और एडिसन बहुत सारा पैसा लगा चुके थे डीसी करंट में। टेस्ला कुछ टाइम एडिसन की ही कंपनी में काम करते रहे और उनके कई मशीनों में सुधार किया। टेस्ला और एडिसन के बीच मनमुटाव के बाद टेस्ला ने उनके कंपनी को छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला ने चौंका देने वाले इन्वेंशन किए। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टेस्ला ने अपनी खुद की एक कंपनी इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग खोली। उन्होंने एसी करंट से चलने वाले मोटर का इजाद किया, लेकिन उनकी कंपनी बुरी तरह फ्लॉप रही। 1890 के दशक में टेस्ला ने हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन किया। एक ही वक्त में दो महान साइंटिस्ट होने की वजह से निकोला टेस्ला को इसका काफ़ी नुकसान हुआ। निकोला टेस्ला एडिसन के नाम और शोहरत की वजह से अपने किए गए सेक्रीफाइस के अनुसार कभी वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाए जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम आज के मॉडर्न एरा के लिए एक वरदान साबित हुआ। टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम कर रहे थे, यानी कि बिना तार के घर घर बिजली पहुंचना, लेकिन इसके पहले ही उनका इंतकाल हो गया। टेस्ला को अपने कमरे में मृत पाया गया था। टेस्ला अपने अंतिम दिनों में काफी उदास रहने लगे थे। निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी एसी करंट को दे दी। निकोला टेस्ला अपने लगन और मेहनत से दुनिया को ऐसे एनर्जी से अवगत कराया जो कि मॉडर्न एरा में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया है। टेस्ला को इज्जत कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनके मरने के बाद उनके कई पेटेंट रद्द हो गए और चोरी कर लिए गए। रेडियो और स्मार्टफोन के बारे में उनका कहना था, एक दिन दुनिया बिना तार के बात करेगी, और 90 साल बाद उनकी बातें सच साबित हुई। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।